Good evening everyone. I hope you are doing well and good. सबसे पहले तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ माय वेबसाइट कॉल्ड jcstocksofficial.in। और आप गूगल पे जाओगे और आप jcstocksofficial.in, ये रहा होम पेज वेबसाइट का। और अभी मेंटरशिप पेज भी अभी अनाउंस किया हुआ है 15 से पहले। अगर आपको इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने में, 15 जनवरी से बैच स्टार्टिंग होगा। ये मेंटरशिप वाला पेज है, इसमें क्या सिखाएंगे वो सब मतलब लिखा हुआ है। स्टॉक स्कैनिंग विथ वॉच लिस्ट, फेवरेट लिस्ट कैसे क्रिएट करना, कैसे टॉप डाउन अप्रोच करना स्टॉक्स का, सेक्टर्स को कैसे देखना, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, साइकोलॉजी माइंडसेट पे बात होगी, 125 है में गिव अप, एडवांस स्ट्रेटेजी सीखेंगे हम, डिमांड सप्लाई से ही, लाइव सेशंस हो गए टाइम टू टाइम, और पूरा प्रॉपर रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगा इसमें। ये रिव्यू से, ये FAQ से। अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो लाइफ टाइम मेंटरशिप में प्रोग्राम में, तो आप यहाँ से एनरोल मेंटरशिप प्रोग्राम करके यहाँ पे बोर्ड पे मैसेज कर सकते हो, राइट। देखेंगे सबसे पहले मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। तो एज यूजुअली जैसे हम प्रीवियस वीडियोस में किया था, ईयरली हाफ ईयरली दो चार्ट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। ईयरली और हाफ ईयरली में मुझे कोई डिमांड जोन या सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुई थी 140 पे, फिर लो लगाती है, फिर 200 समथिंग का हाई, और उसके बाद 165 पे लो क्लोज हो जाती है। इतना डेटा नहीं है मेरे पास ईयरली हाफ ईयरली में। अब मैं चलता हूँ मंथली और क्वार्टरली में। क्वार्टरली में मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस में जब मतलब ओपन हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, तब मेरे पास एक ये लिस्टिंग होने के बाद ये एक डिमांड जोन बना मेरे पास क्वार्टरली में लिस्टिंग होने के बाद मेरे पास एक ये डिमांड जोन बना। 1 सेकेंड। यस, एक ये डिमांड जोन बनता है मेरे पास क्वार्टरली में। उसके बाद वही डिमांड जोन को टेस्ट करने के बाद प्राइस एक और क्वार्टरली डिमांड जोन बनाती है। ये टेस्ट हो गया क्वार्टरली का डिमांड जोन, और ये टेस्ट होने के बाद एक फॉलोअप क्वार्टरली का डिमांड जोन बनता है मेरे पास। ये रैली 31 दिसंबर वाली, फिर ये बेस और ये रैली। उसके बाद प्राइस में एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है, ऐसा कुछ R3, ये वाला R3। उसके बाद प्राइस ये जो न्यू क्वार्टरली का डिमांड जोन फॉर्म होता है RB2, उसको ब्रीच करने के बाद जो नीचे वाला क्वार्टरली का डिमांड जोन है फर्स्ट बना था, वहाँ से प्राइस अभी ऊपर जा रही है। ऊपर जाते जाते क्या होता है, ये वाला जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन होता है उसको ब्रीच कर देती है प्राइस, क्लोजिंग नहीं देती है। ब्रीच करने के बाद प्राइस डाउन आके एक ये क्वार्टरली का सप्लाई जोन फॉर्म होता है मेरे पास, डार्क रेड से मार्क किया हुआ है वो क्वार्टरली का, ये वाला ऐसा कुछ ये। उसके बाद प्राइस नीचे आती है, और नीचे आने के बाद ये जो विदाउट बेस कैंडल वाला जोन है क्वार्टरली का RB5, वहाँ से प्राइस रिएक्शन देती है। और अभी वहाँ से रिएक्शन देने के बाद क्या होता है प्राइस में, इसको मैं डार्क ग्रीन मार्क करूँगा। वहाँ से रिएक्शन देने के बाद प्राइस एक क्वार्टरली का डिमांड जोन भी फॉर्म कर देती है, न्यू RB6 फॉलोअप। और अभी जहाँ से प्राइस आ रही है, प्राइस का डाउन कहाँ से आ रही है, यहाँ से RB4 क्वार्टरली सप्लाई जोन, राइट। अब मैं चलता हूँ मंथली में। अगर मैं मंथली में देखूँ तो मेरे पास उसी जहाँ से मतलब लिस्टिंग के बाद जो क्वार्टरली डिमांड जोन बना, वहाँ पे मेरे पास एक मंथली का डिमांड जोन है, जो अभी मतलब ये टू बी टेस्टेड है। अभी तो ये फ्रेश ही है ये वाला। इसको मैंने कैसे मार्क किया, ड्रॉप, फिर दो बेस और फिर रैली, राइट, ये हो गया। उसके बाद ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में इतना कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मंथली का डिमांड जोन ये वाले में। फिर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद मेरे पास जो मैंने विदाउट बेस वाला जोन मार्क किया यहाँ पे RB5, ये वाला राइट साइड देखो RB5, वहाँ पे मेरे पास एक ये मंथली का डिमांड जोन है। अगर मैं ओरिजिन मार्क करूँ तो ऐसा कुछ आएगा, और प्राइस उधर से ही रिएक्शन दे रही है। मतलब मेरे पास प्राइस क्वार्टरली और मंथली दोनों के डिमांड जोन से प्राइस जो कॉन्साइडिंग कर रहा है, पार्शियली कॉन्साइडिंग मंथली डिमांड जोन क्वार्टरली से, विदाउट बेस क्वार्टरली वाला डिमांड जोन, वहाँ से ऊपर जा रही है प्राइस, राइट। वहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है,
और ऊपर जाते जाते क्या हुआ प्राइस में, एक यहाँ पे मंथली का डिमांड जोन बनता है ये वाला, ध्यान से देखो इसको, एक मंथली का डिमांड जोन बनता है ये वाला RB9, क्वार्टरली और मंथली में आने के बाद प्राइस उसी को फिर से फॉलो करके ऊपर चली जाती है। फिर से ये वाली जो कैंडल दिख रही है 28 जून वाली, प्राइस इतनी वोलेटाइल होती है कि प्राइस ये वाला कुछ हाई लगाती है 180 और 180 से डाउन आ जाती है। और 180 से डाउन क्यों आती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक मंथली का सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ये वाला, रैली बेस और ड्रॉप। प्राइस ने इसको टच नहीं किया, बट वहाँ पे कहीं पे मंथली का वीकली का सप्लाई जोन रहा होगा, वो भी देखते हैं हम वीकली में क्या हुआ था ये वाले एरिया पे। 1 सेकंड, मैं इसको वाइट मार्क कर देता हूँ, कन्फ्यूज़न ना हो। ये वाला हो गया, ये रेडी, ये हो गया। उसके बाद प्राइस में ये वाली जो कैंडल दिख रही है रैली बेस रैली, इसको मैं ऐसे मार्क कर रहा हूँ। ये प्राइस अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन से नीचे आ रही है, और वो क्वार्टरली के अंदर क्या है, ये मंथली का सप्लाई जोन ऑल टाइम हाई वाला। ये क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद क्या होता है प्राइस में एक ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है सप्लाई जोन से नीचे आने के बाद। प्राइस 222 से लेके नीचे कहाँ तक आती है, यहाँ तक 159 160 तक, ये मंथली का डिमांड जोन ब्रीच हो जाता है। ये जो एग्रेसिव मंथली का डिमांड जोन होता है वो ब्रीच हो जाता है। मैं एग्रेसिव क्वार्टरली डिमांड जोन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, पार्शियली कोइंसाइडिंग है बट है एग्रेसिव। ये वाला मंथली डिमांड जोन ये ब्रीच हो जाता है, और ब्रीच होने के बाद प्राइस कहाँ से चलती है, क्वार्टरली डिमांड जोन से चलती है। देखो राइट साइड, प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से अभी ऊपर जा रही है, और अभी ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, मंथली का डिमांड जोन भी फॉर्म हो रहा है। अभी कितने 2 दिन बचे, ये मंथली का डिमांड जोन भी फॉर्म हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ ना, अभी रहने दो, अभी मैं नहीं मार्क करूँगा मंथली का डिमांड जोन, अभी सिर्फ मैं मंथली का ये मैं रख देता हूँ। ये हो गया, मतलब मंथली में मुझे क्लियर समझ में आ रहा है, मंथली और क्वार्टरली में, कि अभी प्राइस में ऊपर कुछ है नहीं सप्लाई जोन फॉर नाउ, ये वाला है बट इसकी मतलब ये वाइड, इसका जोन बहुत वाइड है। इसको भी वीकली में भी देखेंगे, यहाँ कहीं पे ऊपर कुछ हो, ऑल टाइम हाई पे कुछ बना, ऑल टाइम हाई से टेस्टेड होने के बाद नीचे वहाँ पे कुछ वीकली का सप्लाई जोन बना या नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं चलता हूँ डेली और वीकली पे। डेली और वीकली पे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मेरे पास, अगर मैं रिसेंट प्राइस एक्शन की बात करूँ, मेरे पास एक ये सप्लाई जोन है, विदाउट बेस मार्क कर रहा हूँ मैं, इसको मैं करता हूँ येलो से मार्क। ये प्राइस को इतना कुछ तो रोकेगा नहीं, प्राइस क्वार्टरली से चल रही है तो क्वार्टरली से, राइट। बट हाँ, इसने ये सप्लाई जोन ने एक बार के लिए मंथली के डिमांड जोन को ब्रीच किया है, तो एक बार के लिए काम तो करेगा, बट ऐसा तो नहीं कि यहाँ से मतलब ऑल टाइम लो लगा देगा ऐसा कुछ। यहाँ पे कहीं पे कोई न्यू डिमांड जोन बनाएगा, वहाँ से फिर से प्राइस रिएक्शन देके ऑल टाइम हाई दे देगा देवयानी में। अब मैं वीकली में आपको कुछ दिखाता हूँ। देखो वीकली में क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे आती है क्वार्टरली सप्लाई जोन से, मेरे पास एक ये फॉर्म होता है क्वार्टरली वीकली सप्लाई जोन, जिसको मैं येलो बॉक्स से मार्क कर रहा हूँ, ये 1 और ये 2। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक ये पीछे एक डिमांड जोन है वीकली का, जो कि टेस्टेड है, राइट, जो डिमांड जोन टेस्टेड है, और मेरे पास उसके भी नीचे एक ये डिमांड जोन है जहाँ पे प्राइस आया नहीं अभी तक, उसके ही पहले ऊपर चला गया, जहाँ पे प्राइस अभी आया नहीं बट उसके पहले ऊपर चला गया। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि प्राइस क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आती है, मंथली के डिमांड जोन को ब्रेक कर देती है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट तो ट्रेड करूँगा नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट तो ट्रेड नहीं करूँगा। मैं किसके लिए देखूँगा कि मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिले इसमें, मुझे कुछ इसमें कन्फर्मेशन मिले कि इसमें क्या हो रहा है, क्योंकि प्राइस आ कहाँ से रही है, क्वार्टरली से। मंथली का अगर डिमांड जोन ब्रीच किया है तो सेलर्स भी पावरफुल हो गए, अगर मंथली का डिमांड जोन ब्रीच किया है प्राइस ने तो सेलर्स पावरफुल तो हो गए ना, नो डाउट। इसको नीचे तो सपोर्ट था क्वार्टरली का, बट ये टूट गया। अब टूटने के बाद क्या होता है, अब मैं डेली पे जाता हूँ, प्राइस ये टूट गया, यहाँ पे देखो मंथली का सप्लाई जोन ये ब्रीच हो गया,
अब क्या हम कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे? कंफर्मेशन में भी कैसे देखेंगे हम? देखो प्राइस, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली कैंडल, ये 24 अक्टूबर वाली, तो अब प्राइस ब्रीच कर देती है। और उसके बाद वाली जो कैंडल बनती है 25 अक्टूबर वाली, उसमें प्राइस मंथली सप्लाई, मंथली डिमांड जोन के नीचे क्लोज करती है। अब ध्यान से देखो प्राइस में, कहाँ गया टी, यस, प्राइस में एक ये डिमांड जोन होम होता है डेली पे, मैं भी इसको वाइट से मार्क कर रहा हूँ। प्राइस में एक ये डिमांड जोन होता है फॉर्म। अब मैं एक सप्लाई जोन टूटने का वेट करूँगा कंफर्मेशन के लिए। यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, एक प्राइस में एक ये सप्लाई जोन है डेली का, प्राइस ये सप्लाई जोन के ऊपर क्लोज नहीं देती है। देखो अगर ये वीकली का सप्लाई जोन नहीं होता, राइट साइड में देखो, अगर RB14 नहीं होता तो मेरा क्लोजिंग हो जाता, अगर RB14 नहीं होता तो। बट क्योंकि ये वीकली का सप्लाई जोन है, और जैसे हमने मतलब पहले के वीडियोस में मैंने बताया कि डाउन ट्रेंड होगा तो छोटे से छोटा सप्लाई जोन भी काम करेगा। इवन इफ क्वार्टरली डिमांड जोन, मंथली डिमांड जोन से भी अगर प्राइस चलेगी तो एक बार के लिए छोटे सप्लाई जोन तो काम करेगी। ये हो गया। और उसके बाद वीकली के सप्लाई जोन से नीचे आते आते क्या होता है, जो वीकली के सप्लाई जोन में एक डेली का सप्लाई जोन होता है उसको भी प्राइस टेस्ट कर देती है, प्राइस उसको भी टेस्ट कर देती है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कंफर्मेशन का, कोई न्यू सप्लाई जोन बनता है या नहीं। ऐसा नहीं कि ये वाले सप्लाई जोन के ऊपर जाएगा तो ही कंफर्मेशन होगा। अब हम वेट करते हैं कंफर्मेशन का। प्राइस में यहाँ से नीचे आने के बाद एक ये मेरे पास सप्लाई जोन है, ये वाला देखो डेली का, ये वाला ऐसा कुछ। इसको आप ऐसे भी चलो इसको ऐसे मार्क कर दो, पूरा का पूरा गैप को ही कंसीडर कर लेते हैं। RB20, अरे ये हो गया राइट। अब ये वाला जो डिमांड जोन RB17, उसके पहले प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस ने वीकली का सप्लाई जोन टेस्ट कर दिया, ये नियर बाई डिमांड जोन भी ब्रीच किया, बट क्लोजिंग नहीं हुआ। हम वेट करें क्लोजिंग की, फिर एक ये सप्लाई जोन बनता है RB20, उसके बाद प्राइस नीचे जाके एक ये डिमांड जोन फॉर्म होता है प्राइस में। देखो ध्यान से देखना आप, ये मूव क्यों आया, रिसेंट मूव, वो भी इसमें से ही पूरा समझ में आ जाएगा। एक ये सप्लाई जोन बनता है, प्राइस ये डिमांड जोन फॉर्म होकर ऊपर जाती है, बट ये सप्लाई जोन के ऊपर देखो क्लोजिंग नहीं हो पाती प्राइस की। ये अभी ये वाले पॉइंट पे, ये वाली कैंडल देखो 25 नवंबर वाली, वहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती, प्राइस फिर से नीचे आ जाती है। और इस बार क्या होता है, प्राइस जो डिमांड जोन पहले टूट रहा था, वो प्राइस डिमांड जोन फॉलो होके ऊपर जा रही है। प्राइस देखो ये वाला डिमांड जोन टूट गया, पहले तो टूट गया ये वाला RB17 तो टूट गया, बट अब RB21 फॉलो हो रहा है। अब RB21 फॉलो हो रहा है तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा इंडिकेशन आ गया कि डिमांड जोन मतलब बायर्स, अब मतलब आ रहे, बायर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे देवयानी के केस में, आफ्टर ब्रीचिंग मंथली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन से चलने के बाद। और ये डिमांड जोन ने क्या किया, RB22 ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी 171। मेरा अगर मैं ये वाला जो एरिया है 170, इसको भी मैं ले रहा हूँ साथ में, ये जो सप्लाई जोन दिख रहा है 172, इसके ऊपर और इसके ऊपर ये दोनों एक ही दिख रहा है मुझे, तो मैं एक इसको मैं एक सप्लाई जोन मतलब कंसीडर कर रहा हूँ एडवांस ट्रेंड में। इसके ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दिया, देखो लाइन मार्क करूँगा तो बेटर समझ में आएगा, ये वाला 172 इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी ये वाली कैंडल ने। कौन सी कैंडल ने, 9 दिसंबर, उसने क्लोजिंग दे दिया, मुझे यहाँ मिला कन्फर्मेशन, तो मेरा एक ये ट्रेड हो गया ऐसा कुछ, ये वाला कन्फर्मेशन ट्रेड। और इसका मैं टारगेट क्या रखूँगा, इसका मैं टारगेट क्या रखूँगा, यहाँ पे एक मेरे पास वीकली का सप्लाई जोन है, और अगर मैं मंथली में देखूँ तो मेरे पास विदाउट बेस वाला एरिया है, विदाउट बेस वाला एरिया ये वाला, सेकंड, ये वाला एरिया था विदाउट बेस 195 समथिंग, राइट 195 समथिंग। अब प्राइस में क्या होता है, 165 से प्राइस यहाँ से चलता है, प्राइस ये वाले डिमांड से ऊपर जाता है कंफर्मेशन एंट्री के बाद, और क्या होता है, ये अप मूव, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का अप मूव,
18% कन्फर्मेशन के बाद। और अगर मैं वीकली सप्लाई जोन को यहाँ पे देखो, सॉरी डेली का डिमांड जोन यहाँ पे देखूँ मैं, तो मुझे एक ये वाला डिमांड जोन दिख रहा है, ऐसा कुछ। तो अगर मुझे प्रॉफिट बुक भी करना हो तो मेरे पास एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट भी था इसमें देवयानी में, कि मैं यहाँ से यहाँ तक लेके टारगेट यहाँ तक भी अगर मैं एंजॉय करता तो कितना होता है, 1:6 ऑलमोस्ट 1:5.8 ये वाला। अब सोचो अगर ऐसा भी आपको हो कि नहीं, हम ऐसा कैसे मान ले कि ये डिमांड जोन फॉलो ही होगा, मैं ऐसा कैसे मान लूँ कि ये डिमांड जोन फॉलो ही होगा। तो आपके पास एक छोटा, तो आप छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकते थे। अब मैं आपको 125 में दिखाता हूँ थोड़ा, मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी जा सकता था, ये वाला तो ट्रेड हो गया मेरा। अब मैं आपको 125 पे दिखाता हूँ, देखो 125 पे मुझे ये वाला डिमांड जोन फॉर्म हुआ। अब 125 पे देखना सिर्फ एक बार प्राइस एक्शन, 125 में पीछे देखो, जो डेली के डिमांड जोन से चल रहा है वो इनफैक्ट वन डेली प्लस 125 के डिमांड जोन से चल रहा है। ये 125 का डिमांड जोन है यहाँ से ऊपर, फिर ये वाला डिमांड जोन फॉर्म होता है। एक बार के लिए ये भी इसने भी होल्ड किया, बट प्राइस 125 के सप्लाई जोन से नीचे आ गया ये वाला, फिर ये डिमांड जोन फॉर्म होता है और प्राइस वहीं से प्राइस का अप मूव स्टार्ट हो जाता है ये वाले डिमांड से। देखो तो अगर आप क्लोजली ट्रेक कर रहे हो तो आपके पास एक ये भी ट्रेड बनता है, ये वाला 1:2 तो ईजी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर तो सब टेस्टेड ही है। देखो ये टेस्टेड है, ये भी टेस्टेड हो गया, और फिर ये न्यू डिमांड जोन फॉर्म होता है ये वाला। देखो अगर आप गैप पे भी एंट्री नहीं रखोगे तो भी ये वाला ऐसा कुछ, ये डिमांड जोन वहाँ से ऊपर, फिर यहाँ तो डिमांड जोन में, ये वाले डिमांड जोन में तो आया ही नहीं, और ये अप मूव। और अगर आप 125 में भी अगर आप लेते तो कितना आ रहा है, देखो 1:13 आ रहा है, यहाँ तक का यहाँ तक भी पकड़ो, चलो 192 1:13 का ट्रेड आ रहा है। और अगर इस यही ट्रेड में आप अगर यहाँ पे नीचे होते, यहाँ पर यहाँ कहीं पे देख लो 1:11, ये अगर आप मतलब डेली ट्रेक करोगे तो ही पता चलेगा क्या हो रहा है स्टॉक में क्या नहीं, वरना तो आप मतलब ऐसा कुछ भी बना दोगे, ऐसा भी कुछ आप बनाओगे तो भी कुछ मतलब बनेगा कि यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, ये हुआ है, ब्रेकआउट बनने के बाद बाय करो, वो तो अलग लोग हो गए। डिमांड सप्लाई में तो हम यहाँ पे यहाँ पहले ही मतलब एंजॉय, यहाँ मूव में एंजॉय कर लेंगे, ये मूव में पूरा एंट्री में हम पहले ही आ जाएंगे, पहले ही एंट्री ले लेंगे हम ऐसे तो वेट नहीं करेंगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा उसके बाद लेंगे। और इतना कॉन्फिडेंस भी क्यों कि मतलब ये मूव आएगा ही आएगा। मैंने एक मेंटरशिप कम्युनिटी में भी दिया था 8 दिसंबर को। कॉन्फिडेंस क्यों, क्योंकि देखो डेली अगर मैं यहाँ से देखूँ तो नियर बाय जितना भी जो भी बन रहा था ना, नियर बाय 1 सेकंड सॉरी, डेली में मेरे पास अगर आप ये वाला एरिया देखो, डेली में जब प्राइस ने ये मंथली का डिमांड जोन जब ब्रीच किया, मेरे पास एक ये सप्लाई जोन बना था डेली का, फिर एक ये सप्लाई जोन बना था, फिर एक ये सप्लाई जोन बना था, ये हो गया टेस्टेड, ये यहाँ पे टेस्टेड हो गया और ये यहाँ पे टेस्टेड हो गया, तीनों इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ हो देखो, अब प्राइस में ये वाला डिमांड जोन बना, इसका काम भी खत्म हो गया, फिर प्राइस में ये डिमांड जोन बना, ये फॉलो होना स्टार्ट हो गया। देखो अब ध्यान, पहले सप्लाई जोन फॉलो हो रहे थे और डिमांड जोन टूट रहा था, देखो ये सप्लाई जोन फॉलो हो रहा है पहला और ये डिमांड जोन टूट रहा था RB17, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड जोन फॉलो हो रहे और सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं हो रहे, और यहाँ कहीं पे कुछ होगा तो इसने ये टेस्ट हो गया, ये वाले ने यहाँ से टेस्ट कर दिया। प्राइस को हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, नो एजेड नियर, सॉरी हाई टाइम, इस प्राइस को हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, फिर प्राइस में नो नियर बाय फ्रेश सप्लाई जोन, और जो कुछ भी था, जो कुछ भी था प्राइस में नियर बाय सब टेस्टेड है, तो फिर ये अप मूव क्यों नहीं आएगा, तो फिर ये अप मूव क्यों नहीं आएगा। वर्स्ट से वर्स्ट केस में क्या होगा कि प्राइस अगर चलो अगर प्राइस ने यहाँ पे अगर ट्रिप भी कर दिया होता तो मेरे पास ये पीछे का तो डिमांड जोन था ही ना, मैं यहाँ पे वेट कर लेता कंफर्मेशन का, अगर ऐसा होता तो, अगर वो सीनरी होता तो, राइट।
और ऐसा नहीं कि मैंने मतलब ये समझा दिया तो आप देखो ही नहीं, आप भी एक बार चार्ट को समझने का ट्राई करो कि आप मतलब कितना ग्राफ्स, कितना नॉलेज आप ले रहे हो, कितना नॉलेज अप्लाई कर रहे हो, तो ही फ़ायदा है ये वीडियोस का। आप सिर्फ देखने के लिए देखोगे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है वीडियो देखने का। जो मैंने देवयानी में किया वो आप दूसरे चार्ट्स में देखोगे ऐसा कुछ सिमिलर बन रहा है, और बन भी रहा होगा बहुत 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 केसेस में। देखो उसमें जिसमें ब्रेकआउट मतलब आ रहे हैं ना, उसमें देखो कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है, डिमांड जोन फॉलो होना स्टार्ट हो रहा है, हाई टाइम का सपोर्ट है, नियर बाय कोई भी सप्लाई जोन है नहीं, सब टेस्टेड है, और फिर ये अपमूव क्यों नहीं आएगा फिर, राइट। और अगर मैं अभी करंटली इसका अपॉर्चुनिटी देखूँ कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक ये डिमांड जोन है और एक ये डिमांड जोन है, ये वाला मंथली ईएमए के साथ है, ये डिमांड जोन ये वाला, ये तो थोड़ा एग्रेसिव हो जाएगा, बट फिर भी ये एग्रेसिव में भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड अप हो गया इसलिए इसका, ट्रेंड अप है इसलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाले इसमें भी। अब देखो मतलब आपके चॉइस से देखो कि आपको ये वाला ट्रेड करना है, ये वाला ट्रेड करना है, मार्केट सपोर्ट कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, राइट। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।